तो नाज़रीन आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त इंतखाबी बिसात बिछी हुई है। झाड़ू, कमल और पंजे के बीच सख्त मुकाबला है। इस दौरान शाहीन बाग में किस तरह से वोटिंग का अमल जारी है, हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी ने इसका जायजा लिया। मैं यहाँ शाहीन बाग के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में हूँ। मतदान शुरू हो चुका और अब मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये स्कूल का गेट है। यहाँ से सब मतदाता जा रहे हैं और ये लाइन लगी हुई है। यहाँ पर एक तरफ पुरुषों की लाइन है, दूसरी तरफ महिलाओं की। तो ये पूरी लाइन आप देख रहे हैं, लाइन लग रही है। यहाँ पे अंदर जितनी भीड़ है उतनी भीड़ बाहर भी है। लोग बाग यहाँ सब अपना मतदान करने आए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी महिलाओं की लाइन है। यहाँ पे महिलाएं हैं और इसमें कई ऐसे हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं और अपने यहाँ पर आए हैं और अलग अलग सबके इश्यूज हैं। पुलिस भी यहाँ सुरक्षा के बंदोबस्त मजबूत है। एक साथ किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पहले महिलाओं की लाइन चलाई जाती है, 4 या 5 महिलाओं को भेजा जाता है, उसके बाद फिर पुरुषों को भेजा जाता है। इस तरह से ये लाइन चल रही है। सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे दिल्ली पुलिस के पास है और अर्धसैनिक बल भी है। ये पूरी पुरुषों की लाइन है जो काफी लंबी है। यहाँ पे सब खड़े हैं। कई अलग अलग इश्यूज हैं जिनकी इस पे बात भी करते हैं। सर, आप यहाँ वोट डालने आए हैं आज दिल्ली के लिए वोट, तो क्या मुद्दे हैं आपके जिनके लिए आप यहाँ अपनी नई सरकार चुनेंगे? पहली चीज तो विकास है, एजुकेशन है, फिर उसका नौकरी है, ये सारे मुद्दे हैं। बिजली है, पानी है, ये सारे मुद्दे हैं जिस पे वोट कर रहे हैं, जो हमें अच्छा करेगा। आप शाहीन बाग के यहाँ मतदाता और यहाँ शाहीन बाग इस वक्त पूरी दुनिया में धरना चल रहा है, तो वो जो धरना जिन मुद्दों को लेके चल रहा है वो कहीं है आपके जहन में? वो तो अपनी जगह पे, वो मुद्दा वो कोई खास मुद्दा नहीं, वो मुद्दा तो अपनी जगह। आप भी यहाँ हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों पर नई सरकार चुनेंगे? जो विकास की बात करेंगे उन्हीं के मुद्दे पे। आप भी विकास के लिए जो यहाँ पे शाहीन बाग में धरना दे रहे थे, वो मुद्दे आपके नहीं? नहीं, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा सर। दिल्ली विधानसभा के चुनाव का नहीं है? नहीं, वो विधानसभा चुनाव नहीं है। विधानसभा के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से लोग हैं कि इनके मुद्दे हैं अपने विकास के। और आप हैं, आप हंस भी रहे हैं दोस्त, आप किस लिए वोट करने आए हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? दिल्ली विकास, केजरीवाल को वोट। आप दिल्ली सरकार को वोट देंगे। सर, आप भी यहाँ हैं, तो आप जो सरकार चुनेंगे, जिसको भी वोट करेंगे, वो क्या होंगे? क्या सोच के आप आए हैं? सोच के मैं ये आया हूँ, जो चीज़ एक आम आदमी को चाहिए, जैसे पढ़ाई, दवाई, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन सिर्फ केजरीवाल के पास है अभी तक। आप यहाँ लाइन में ही फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस सर। आपका क्या नाम है? निदा कमर जी? निदा कमर। निदा, तो आपके जो मुद्दे हैं, पहली बार मतदान कर रहे हैं, क्या क्या हैं? ऑफ कोर्स डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट, मतलब एरिया की डेवलपमेंट। चाबी कहाँ? तो आप विकास के लिए यहाँ पे आई हैं। सर, यूथ को तो विकास ही चाहिए ना। यूथ किसी का नहीं होता, यूथ अपने बारे में सोचता है। तो वी वांट डेवलपमेंट के आगे हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप लोग यहाँ पे वोट डालने आए हैं। मैम, आप जो वोट कर रही हैं अपनी सरकार को, आपके मुद्दे क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? सबसे पहले तो वुमेन की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम ये भी देखते हैं कि वुमेन की सेफ्टी के लिए जो काम करे उनको, और फिर हमारे जो दिल्ली है उनके विकास, उनके डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट काम करे तो वो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। और बहुत तरह से ऐसा है कि जब आप कुछ काम कर ना सको और फिर एक उम्मीद हो कि हाँ हमारी गवर्नमेंट कर दे, लाइक एजुकेशन में, तो वो गवर्नमेंट कर दे, तो बस यही है। युवाओं का है कि वो क्या सोचते हैं। उनका मानना है कि हमने जो राजनीतिक दल हैं उनकी बातों पर नहीं, अपने लिए मतदान करते हैं। और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे। आप यहाँ वोट डालने आई हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? किन आधार पे अपनी नई सरकार चुन रही है? भैया हमें ना पता, हम तो वोट डालने आए हैं, हमको जानते ना, बगैर पढ़े हैं भैया। आपका है कि आप लोग यहाँ पे वोट डालने आए हैं, क्या इश्यूज हैं? किन मुद्दों पे आप वोट डाल रहे हैं? विकास के मुद्दों पर। विकास के लिए आपका क्या है? बस एजुकेशन, हेल्थ, विकास हो बस। ये देखिए, यहाँ पे सब महिलाएं हैं और जो उसमें महिलाओं में भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन सब का ये कहना है कि हम यहाँ पर
विकास के लिए वोट डालने हैं और अपने जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके वो सरकार चुननी है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स युवा हैं वो अपने भविष्य को लेकर कि जो सरकार उनके भविष्य के बारे में सोचे, कुछ उन्हें दे, उसके लिए मतदान करने आए हैं। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गिरिराज सिंह पर पैसे तकसीम करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से मांगी है रिपोर्ट। गिरिराज सिंह कर रहे हैं इल्जामात की तरदीद। आपको एक बार फिर बता दें कि गिरिराज सिंह पर पैसे तकसीम करने का इल्जाम लग रहा है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से इस ताल्लुक से रिपोर्ट मांगी है। गिरिराज सिंह हालांकि इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली इंतखाबात को लेकर गिरिराज सिंह पर पैसे तकसीम करने का इल्जाम लगा है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से इस ताल्लुक से रिपोर्ट मांगी है। गिरिराज सिंह हालांकि इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। वोटिंग का दिन है आज दिल्ली में। गिरिराज जी, आज दिल्ली में वोटिंग का दिन है। एक कंट्रोवर्सी भी कल आपको लेकर के क्रिएट हुई, लेकिन आज तो मतदान शुरू हो गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि देश ने देख लिया, जो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा भी देख लिया। एक तरफ शाहीन बाग, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा। शाहीन बाग देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। आज कागज नहीं दिखाएंगे, एनपीआर में, सीए में कागज नहीं हम दिखाएं, कागज दिखाना भी नहीं है, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। आज लाइन में खड़े होकर के पहले आवर में 5% वोटिंग पोल हो गया, उसमें शाहीन बाग के समर्थक कागज दिखाए कि नहीं? अगर हिम्मत था तो कहते हम वोट गिराएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश के साथ एक तरह से शाहीन बाग खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं, जिसका चेहरा बेनकाब हो गया। अगर इतनी हिम्मत थी, यही तो हम कह रहे थे कि सीए नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। एनपीआर जनगणना है, लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। वोट आज वोटिंग के समय यही नारा लगाते, वोट हम देंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कागज दिखाया, वोट दिया और खिलाफत आंदोलन में देश को गाली दिया। मैं दिल्ली वालों से कहूंगा, दिल्ली वाले इस शाहीन बाग को देखो, केजरीवाल को देखो, आज वोटिंग के लिए कागज दिखा करके वोटिंग दे रहे हैं। आप इसका जवाब दो, अधिक से अधिक मत दे करके, घर से निकल करके शाहीन बाग का जवाब दो। गिरिराज जी, आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर चुनाव से पहली शाम को आपको सीधे तौर पर टारगेट किया, बोले कि आपके कंट्रोवर्सी में आपको घेरा कि आप वहां गए हुए थे, नोट बांट रहे थे, इस तरीके का आरोप लगाया, आपको वहां पर मौके पर पकड़ा, इस तरीके का संजय सिंह ने ट्वीट भी किया। सब कोई चीज छुपता नहीं है। जो उन्होंने बदतमीजी कल की, एक खास वर्ग के लोग जानलेवा हमला की कोशिश की। खास वर्ग का नाम मैं नहीं लेना चाहता, और मैं जिस दुकान पे गया सामान भी नहीं खरीद सकता, परिचित के यहां जा भी नहीं सकता। वो जानबूझ करके माहौल खराब करना चाहते थे और हमला करने की साजिश बनाए थे, और इसीलिए एक तुरंत पहले से प्रिपेयर ट्वीट भी करना, ये करना, पर्दा खुल गया। तो साफ तौर पर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो अपने परिचित के यहाँ पर गए हुए थे और एक साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी, और आज मतगणना को लेकर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बाहर निकलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। अनुराग ढांडा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गिरिराज सिंह पर पैसे बांटने का इल्जाम लगा है। गिरिराज सिंह कर रहे इल्जामात की तरदीद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के करीब 4.5 घंटे गुजर चुके हैं और 12:30 बज चुके हैं, और मैं इस वक्त यहाँ शाहीन बाग के अबुल कलाम मॉडल हाई स्कूल में हूँ। ये बॉयज स्कूल है, और यहाँ पर ये देखिए आप, सुरक्षा बंदोबस्त काफी तकड़े अर्धसैनिक बल हैं जिन्होंने यहाँ खड़े हैं, बैरिकेडिंग कर रखा है। दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ सुरक्षा के इंतजाम काफी सख्त है। और अंदर आप देख सकते हैं कि ये पोलिंग बूथ है,
और यहाँ पे भीड़ लगातार है और खूब लोग हैं। पुलिसकर्मी जो है सिर्फ उन लोगों को जाने दे रहे हैं जिनके पास पहचान पत्र है या वोटिंग पर्ची है, वो लेकर उनको आगे जाने दिया जा रहा। लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं है, खूब लोग आ रहे हैं मतदान करने और ये हाल सुबह से है। सुबह 8 बजे से यहां पर लोगों की भीड़ आई हुई है और शाहीन बाग जो है दिल्ली के 5 संवेदनशील क्षेत्रों में से है और उनमें से एक ये पोलिंग स्टेशन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अर्धसैनिक बल लगातार हैं और सुरक्षा कर्मी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो डर हो। लोग बाग आ रहे हैं, आराम से वोट कर रहे हैं। कुछ लोग व्हील चेयर पे भी हैं, जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, वो लोग व्हील चेयर पे भी आ रहे हैं। तो मतदान करने के लिए कोई पीछे नहीं है, खूब जोश है। हालांकि सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो भी मजबूत हैं। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो नाज़रीन, आज दिल्ली में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माजूर अफराद भी इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। जो बुजुर्ग ख्वातीन हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रही हैं। इस दौरान गिरिराज सिंह पर पैसे तकसीम करने का इल्ज़ाम लगा। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से इस ताल्लुक से रिपोर्ट मांगी है। गिरिराज सिंह ने हालांकि न्यूज़ 18 से बात करते हुए इल्ज़ामात की तरदीद की है। आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली में इंतखाबी दंगल इस वक्त जारी है। आम खास जमहूरियत के जश्न में शामिल है। आप देख सकते हैं कि जो ख़ासकर फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके जज्बात देखने लायक है, उनके एहसासात देखने लायक हैं। पोलिंग मराकज़ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है दोपहर 12 बजे तक। हालांकि वोटिंग का फ़ीसद बहुत ज़्यादा नहीं रहा, 15.69 यानी 16 के आसपास फ़ीसद रहा है पोलिंग का। इस दौरान कई जगह से इस तरह की भी खबरें आई हैं कि चांदनी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लांबा ने अपना आपा खो दिया था। आप कारकुन को उन्होंने थप्पड़ यहाँ पर मार दिया था। आप कारकुन ने अलकानी पर के बेटे पर कमेंट किया था। तो आपको एक बार फिर बता दें कि गिरिराज सिंह पर भी रुपए तकसीम करने का इल्ज़ाम लगा है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िला रिटर्निंग अफसर से इस ताल्लुक से रिपोर्ट मांगी है। तो आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें कि आज सुबह सवेरे जब अलका लांबा अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने पहुंची थी चांदनी चौक से, कांग्रेस के उम्मीदवार है अलका लांबा, उस वक्त अलका लांबा ने अपना आपा खो दिया। आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं, उन्होंने आप कारकुन को थप्पड़ मार दिया था। आपको बता दें कि हालांकि अलका लांबा खुद आप से पिछले इलेक्शन में इंतखाब लड़ चुकी थी और इस बार वो कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने आप कारकुन को किस तरह से थप्पड़ मारा। तो आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं दिल्ली में जमहूरियत का जश्न इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। लेकिन सर्दी की वजह से लोग सुबह के औकात में कम निकले, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे इंतखाबी गर्मी भी यहाँ पर बढ़ती नज़र आ रही है। हमें दिल्ली इंतखाबात के लिए लोग वोटरों में काफ़ी जोश खरोश दिखाई दे रहा है। ऐसा ही जोश हमारी दादी हैं, वो यहाँ आई हैं, व्हील चेयर पर आई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा, कितनी उम्र हो गई आपकी? और 62 साल हो गई। व्हील चेयर पे आप वोट देने के लिए आए हैं, कितना ज़रूरी है वोट देना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नाम काटे जा रहा है इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या सोचती हैं आप, क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं जब तक जिंदा हैं अपने हिंदुस्तान में जिए और हिंदुस्तान में ही मरे, कहाँ जाएंगे। क्या नाम है दादी का? नुसरत। नुसरत जी। 62 साल उम्र हो गई, तो अब व्हील चेयर पे आई हैं, आप खुद क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचूं, जो हालात हैं वही दिखा चल रहे हैं, आपको पता चल रहा है। अब हाथ पे इनके सूजे पड़े ना, इनसे चला जाता है ना इनसे कुछ होता है। तो कुछ ना कुछ तो करके लाना पड़ेगा ना इनको। बिल्कुल। तो दिल्ली के लोग चाहते हैं वोट दें और उन्होंने कहा, देखिए उनकी हिम्मत को सलाम कीजिए कि 62 साल की उम्र है, व्हील चेयर पर, भले ही उनके हाथ पैर सूजे हों लेकिन वोट देने आई है, तो वोट जरूर दीजिए। न्यूज़ 18 ने आपसे कहा था कि बिल्कुल सारे काम छोड़िए और वोट देने के लिए आगे आइए। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
ऑफकोर्स डेवलपमेंट, आगे जाके हमें क्या मिलेगा, आगे जाके हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स हमारा राइट है। जब हम गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले हमारे पास राइट होना चाहिए ना, हमने वोट दिया है, हम इसीलिए गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही वोट करने आई हूँ, दिल्ली के डेवलपमेंट के मुद्दे पे। जी मैं ये अपील करूंगी कि मतलब वोट डालना सबका अधिकार है, ये नहीं कि मतलब एक वोट नहीं डाला आप लोगों ने घर पे बैठे हुए, तो वोट डालने जरूर आए सब लोग, क्योंकि ये दिल्ली के बहुत अहम मुद्दा है इस बार के। दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया का पूरे इंडिया में आजकल क्या चल रहा है सभी देख रहे हैं लोग, तो इसलिए दिल्ली में जो मुद्दा चल रहा है कि शाहीन बाग करके, तो उसको ना देखते हुए हम सिर्फ डेवलपमेंट को देखते हुए वोट करें। हमें वोट देना है, हमारा हक है, ये हमारा हक है कि हम वोट दें और अपनी गवर्नमेंट खुद चुनें। और बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार फर्स्ट टाइम इतने लोग यहाँ पे वोट देने आए, और मेरा भी फर्स्ट वोट है यहाँ पे। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं सुबह ही सुबह आ गई थी। सरकार ऐसे चाहिए जिससे वो सिर्फ जनता का भलाई कर सके, और जो भी है स्थिति उनको और उनमें बदलाव लाए और सुधार करे, और खासकर महिलाओं के लिए। मैं तो ये कहता हूँ पब्लिक ज्यादा से ज्यादा हमारी जो है भाई बहन सब वोट ज्यादा करें, लोकतंत्र का सम्मान करें। बदलाव कुछ नहीं होना है, ये भ्रष्ट जब तक रहेंगे सब। हमारा वोट डालने का तो अधिकार है, वो अधिकार को हम अपना उपयोग करें। अब ये कुछ भी करें। मनोज तिवारी ने अपना वोट कर दिया, हमारे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद है। सर आपने वोट कर दिया, दिखा दीजिए। हाँ मैंने वोट कर दिया। सर लेकिन अब भगवान के नाम पर भी राजनीति शुरू हो गई है इस वोट में। किसमें? भगवान के नाम पर भी राजनीति शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ तो बीजेपी हंसी उड़ा रही है। मंदिर में जाने का हंसी नहीं उड़ा रहे हम हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, हम उनको सावधान कर रहे हैं कि जिस हाथ से जूता खोल रहे हो उसी हाथ से अगर आप भगवान को माला चढ़ाओगे तो ये बहुत गलत बात है। अरविंद केजरीवाल, ये भगवान भी नहीं माफ करेगा और दिल्ली भी नहीं माफ करेगा। अरविंद केजरीवाल ने तो ट्वीट किया कि भगवान सबका भला करे, बीजेपी का भी भला करे, चाहे वो कितना भी मेरा मजाक उड़ाएं। अरे भैया तो तुम जूता वाले हाथ से माला पहनाओगे। मैं प्रार्थना करता हूँ अरविंद केजरीवाल जल्दी माफी मांगो जाके हनुमान जी से। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिन्होंने वोट डालने के बाद कहा कि हम अरविंद केजरीवाल का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया है उससे हनुमान जी बेहद नाराज होंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। लोकतंत्र के तहत बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के तहत मैं अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके आया हूं, और मैं दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करके आया हूं। जनता इस बार अच्छी शिक्षा के लिए वोट दे रही है, 24 घंटे बिजली के लिए वोट दे रही है, काम के लिए वोट दे रही है, शिक्षित राष्ट्र के लिए वोट दे रही है। इन लोगों ने शाहीन बाग का मुद्दा उठाया, 24 घंटे मीडिया ने चलाया, लेकिन इस मुद्दे को उठाने वाले मीडिया कर्मी भी और इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने वाले बीजेपी वाले भी जब वोट डालने गए तो उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दिखाई दिए, और उन्होंने कहा यार वोट तो स्कूल पे दे देते हैं, मुद्दे अपनी जगह हैं। तो मतदाता अपने वोट के जरिए स्कूलों को आगे ठीक करना चाहता है, अस्पतालों को आगे ठीक करना चाहता है, बिजली पानी को आगे ठीक करना चाहता है। तो मतदाता अभी घर से निकल रहा है। वोटर से क्या अपील है? वोटर से भी अपील है कि जब वोट डालने जाएं तो अपने बच्चों की तरफ देख के जाएं और ये सोच के जाएं कि मैं इनके भविष्य के लिए बटन दबाने जा रहा हूं। जो नॉर्मल बूथ्स भी हैं और कई हमने क्रिटिकल बूथ भी बनाए हैं, तो उस हिसाब से स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट डिफरेंट है और मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, चाहे वो पिकेट चेकिंग हो और चाहे ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट हो। तो कुल मिला के जैसा आपने देखा कि शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि शांतिपूर्वक मतदान चलता रहे। सर इसी जोन में सर आपके शाहीन बाग जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जामिया जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के? हर जगह हम लोगों ने सुरक्षा के जिस तरह से वल्नरेबिलिटी है, जिस तरह से क्रिटिकलिटी है, उस हिसाब से हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। चाहे वो पेट्रोलिंग हो, रिजर्व्स हों, जो बूथ या पोलिंग प्रीमाइसेस पे जो डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, और तमाम सीनियर अफसर्स जो हैं वो भी फील्ड में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और कोशिश यही है कि किसी भी मतदाता को कोई भी किसी तरह की बाधा नहीं हो, और कहीं पे भी कोई भी जो असामाजिक तत्व है वो किसी तरह की बाधा पोलिंग प्रोसेस को नहीं पहुंचा पाए। दिल्ली की सरकार है, उन्होंने कुछ काम जो किए हैं उससे फायदा हुआ दिल्ली के वासियों को,
तो हम समझते हैं कि असली मुद्दों पे वोट डालना चाहिए और वही हमने किया। वोट डालना है आपको कामकाज के आधार पर और क्या आप उम्मीद कर रहे हो, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी क्या बेहतर होगी या नहीं, ना सिर्फ। तो दिल्ली में इंतखाबी दंगल जारी है। 12 बजे तक हालांकि 15% ही पोलिंग हुई है। दिल्ली के अवाम से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। अब तकरीबन 1 बजने वाले हैं। मुख्तलिफ इलाकों में वोटिंग फीसद क्या रहा है ये जानने के चलते अपने साथी अबू हुरैरा के पास। जी आजम, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि शुरुआती 4 घंटों का पोलिंग परसेंटेज हमारे पास आ चुका है। 5 घंटे हालांकि पोलिंग को गुजर चुके हैं, लेकिन शुरुआती 4 घंटों में क्या कुछ रुझान है, कितना पोलिंग फीसद है, बहुत जल्दी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के मुख्तलिफ अजला में क्या कुछ पोलिंग फीसद शुरुआती 4 घंटों में रहा है। ग्राफिक्स आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो इसमें 16.72% पोलिंग रिकॉर्ड किया गया और इस ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 16.72% ये पोलिंग फीसद है नॉर्थ वेस्ट अगर हम दिल्ली की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे अजला की अगर हम बात करें तो यहां पर अब एक और ग्राफिक्स आपके सामने निकल कर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पोलिंग फीसद जो है वो बहुत शानदार है। 19.85% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है शुरुआती 4 घंटों में। 12 बजे का यह पोलिंग फीसद है 19.85%। मतलब नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पोलिंग परसेंटेज बहुत शानदार है। इसके अलावा एक और ग्राफिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे। साउथ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पोलिंग परसेंटेज ठीक ठाक है 15.92%। लेकिन थोड़ा सा यहां पर जो वोटर है वो एक तरह से मायूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को हमने देखा वहां पर 19% से ज्यादा पोलिंग हुई, लेकिन यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर 15% से ज्यादा पोलिंग 15.92%। थोड़ा सा मायूसी हुई है। लेकिन अगर दूसरे जिले की तरफ हम बढ़ते हैं और यहां की हम बात करते हैं, जी हां, सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 13.31% पोलिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है। यहां पर थोड़ा सा सेंट्रल दिल्ली के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो थोड़ा सा मायूस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सेंट्रल दिल्ली की जो वोटिंग है वो एक तरह से आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 13.131% 12 बजे तक पोलिंग रिकॉर्ड की गई है और यह फीसद एक तरह से मायूस कुन जरूर है। इसके अलावा अगर एक और ग्राफिक्स हमारे सामने अगर हम बात करें तो ईस्ट दिल्ली, जी हां, इस जिले की अगर हम बात करते हैं, ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यहां पर 18.40% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। शुरुआती 4 घंटों की यह पोलिंग है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी और ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा पोलिंग बेहतर है सेंट्रल दिल्ली के मुकाबले में और दूसरे अजला के मुकाबले में 18.40%। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, एक और ग्राफिक्स आपके सामने आ रहा है और इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको नॉर्थ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, जी हां, नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी पोलिंग ठीक ठाक हुई है। शुरुआती 4 घंटों की अगर हम बात करें तो 16.50 यानी 16.5% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है नॉर्थ दिल्ली में और शुरुआती 4 घंटों की यह पोलिंग है जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली की तरफ अगर आते हैं तो न्यू दिल्ली की हम बात करें तो न्यू दिल्ली का जो ग्राफिक्स है वो भी अब आपके सामने आ चुका है। यहां पर 14.71%, मतलब थोड़ा सा मायूस करने वाला फिगर जरूर है, ये डिजिट जरूर है, ये फीसद। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो न्यू दिल्ली के लोग भी बड़ी तादाद में घरों से आगे निकलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस पोलिंग फीसद में मजीद इजाफा हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ते हैं, एक और जिले की अगर हम बात करें, एक और ग्राफिक्स अगर आपके सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जी हां, एक और शाहदरा की अगर बात करते हैं तो यहां पर शुरुआती 4 घंटों का जो पोलिंग फीसद है वो बहुत शानदार है 19.62%। शाहदरा के लोग सुबह से ही इनमें काफी जोशो खरोश था और वो पोलिंग फीसद में भी एक तरह से नजर आ रहा है। तो शुरुआती 4 घंटों का पोलिंग फीसद है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट का ग्राफिक्स भी आपके सामने आ चुका है। क्या कुछ पोलिंग फीसद है 14.30%। मतलब यहां पर भी थोड़ा सा वोटरों ने
मायूस किया, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा इस पोलिंग फीसद में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। ये साउथ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में थोड़ा सा मायूसी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन शुरुआती 4 घंटे में क्योंकि सुबह में दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों की स्पीड कम थी, वोटर्स की स्पीड कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पोलिंग परसेंटेज में और फीसद में इजाफा भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग दिल्ली के अजला हैं जहां पर ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको पोलिंग परसेंटेज दिखाने की कोशिश की। लगातार न्यूज 18 उर्दू की नजर बनी हुई है, हर घंटे और हर 2 घंटे के बाद जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फिगर आएगा, जो पोलिंग परसेंटेज होगी वो लगातार न्यूज 18 उर्दू आप तक पहुंचाता रहेगा। सीधे हम स्टूडियो वापस चलते हैं अपने साथी आजम के पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हुरैरा इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली में इंतखाबी दंगल जारी है। सुबह से लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग फीसद बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। 15% के आसपास एक एवरेज बताया जा रहा है दिल्ली में जो वोटिंग फीसद है। अब तक 17.2% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। वोटिंग की रफ्तार काफ़ी धीमी बताई जा रही है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 17.26% अब तक को वोटिंग हुई है। अब तक 17.26% वोटिंग हुई है। काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रही है ये वोटिंग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।